शायद आप सही कह रहे हो बेटा। बाकी लोगों थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। मैं एक बार सवाल रिपीट कर रहा हूँ। हमने जो आपने नोट डाला होगा ना बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन यानी कि कैपिटल एम, मोलालिटी स्मॉल एम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम एम, एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को हमने माना था डी, और ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन किस में थी? ग्राम पर मिलीलीटर में। ऐसा है ना बच्चों? हेलो, चलो। तो बच्चों आओ पहले ये रिलेशनशिप डिराइव कर देते हैं, और शायद ये रिलेशनशिप आप एग्जैक्टली उठा लोगे तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एनसीईआरटी का। आइए कोशिश करते हैं। अभी पहले सब लोग पेन वेन छोड़ दीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बच्चों क्या हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं? वी नो दैट। व्हाट डू यू नो? बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद दिलाओ मेरे को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में रखेंगे बेटा तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 1000, क्योंकि वो तो लीटर में चाहिए होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हेलो, लिखते चलो बेटा, लिखो तो हाँ बोलो। बच्चों एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं अपन इक्वेशन 1, और नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं एंड मोलालिटी इज इक्वल टू, कोई मुझे याद दिलाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, किसका वेट बच्चों? सॉल्वेंट। अगर इसको भी ग्राम में रखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 1000। हेलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक काम करते हैं बच्चों, यहां से इंप्लाई करिए आप, अगर मैं 1000 n का वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा बच्चों? मोलालिटी इंटू वेट ऑफ, आ जाएगा? हेलो, बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, मैं 1000 इंटू यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ऐसा लिखो। लिखो तो हाँ बोलो, बस लिखना नहीं है फिर आपको आगे, हाँ बोलना है बस, ये लिख। अगर हम ऐसा काम कर दें तो अब हम नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, और मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 n की जगह क्या रख रहा हूं मैं? मोलालिटी इंटू क्या आ जाएगा बच्चों? वेट ऑफ, किसमें? ग्राम, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें? मिलीलीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? चलो अब बेटा आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो और करके लिख रहे हैं अपन, मोलारिटी अपॉन मोलालिटी। मोलालिटी, अब बच्चों शायद ये आप जानते हो, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जानते हो ना? हेलो, हेलो, हेलो। लेकिन यहां पे सर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की डेंसिटी, एक काम करता हूं मैं पहले सॉल्वेंट को रिप्लेस करता हूं बच्चों। अगर ये स्मॉल एम मैंने अगर ये स्मॉल एम उठा के मैंने यहां भेज दिया है तो यहां तो केवल वेट ऑफ सॉल्वेंट बचेगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट एक्चुअली किसके बराबर होगा बच्चों? वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आपको सॉल्वेंट ग्राम में पुट करना है तो सोल्यूशन और ये डब्ल्यू तो ग्राम में रहता ही है, ये भी ग्राम में रहेगा। हेलो, हेलो, अपॉन आ जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कोई दिक्कत? यहां भी आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां भी, अलग अलग कर दे रहा हूं मैं। कोई दिक्कत बेटा? बोलना पड़ेगा। इतना लिखो तो हाँ बोलो सर, कि जो सॉल्वेंट का वजन होगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर तो दोनों में डिवाइड होगा फिर, क्योंकि बीच में माइनस आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, हटा दूं बच्चों? हेलो, सारे लोगों, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, आगे बढ़ रहा हूं बेटा।
मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखता भी रहे। और करके बच्चों आप लोग नीचे से नेक्स्ट लाइन से लिखेगा मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बच्चों, ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की जगह आ गया जो हमने लेट किया हुआ था। हेलो, ये हेलो, और बल्कि ग्राम पर एमएल में ये भी टेंशन नहीं है, ग्राम पर एमएल। हेलो, माइनस। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ आ गई क्या, एक चीज़ यहाँ आ गई, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, ये आ गया। हेलो, इसको बना दे रहा हूं मैं बच्चों इक्वेशन 2। आगे बढ़े, यहां तक लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस, इसकी जगह रख देंगे हम फिर से मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, यही कर देंगे। हेलो, ऊपर का हटा रहा हूं मैं क्योंकि ऊपर का आप लिख चुके हो। शायद आप रिलेशनशिप की ओर पहुंच चुके हैं बेटा अपन लोग। और करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से बेटा, ये डेंसिटी को मैं एक तरफ कर दे रहा हूं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू ये वाली चीज़ को मैं उधर भेज दे रहा हूं और मोलैरिटी को कॉमन निकाल ले रहा हूं। तो मोलैरिटी को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। देखो शायद यही आएगा, चेक करो। यस सर। ये मोलैरिटी है तो ये कैपिटल एम में, यस सर। कैपिटल एम में पूछी नहीं लिख ली होनी चाहिए, मोलैरिटी। तो आज से फॉर्मूला याद रख लो बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी होल इनटू 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। यहाँ पे डेंसिटी किस यूनिट में होगी बच्चों, ग्राम पर एमएल में। और यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करो बच्चों तो शायद आपका वो एनसीईआरटी का वो वाला सवाल हो जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, ये हमने निकाला कॉमन सेंस से ही है, लेकिन फिर भी अगर कॉमन सेंसर इतनी मेहनत कर ली है तो कभी भी जेईई में ऐसा सवाल आएगा तो इकट्ठा ही ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो समय बच जाएगा सर थोड़ा सा। हेलो, तो ग्राम पर है मोला। बेटा हालांकि हमने नोट में लिखाया हुआ था लेकिन एक बार फिर से लिख लीजिए अगर आप लोग को डाउट है तो। बेटा कैपिटल एम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, फिर से बोलो। मोलैरिटी। किसकी, ऑफ सोल्यूशन। स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, मोलैलिटी और मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। डी किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों हमारे फॉर्मूले में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसका, सॉल्यूट सॉल्वेंट की सोल्यूशन, सॉल्यूशन। और ये डेंसिटी अगर डी लिख रहे हो तो हम ये डी किस में पुट करना है, ग्राम पर एम। एमएम किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, मोलर मास किसके, तुम्हारे मेरे की क्लास के, ऑफ सॉल्यूशन। बग बग नालायक, सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मोलर मास होता ही नहीं, सॉल्यूट का होता है। यस सर, यही सब डाउट थे इसलिए पूछा था। चलो ठीक है बेटा, मैं समझ गया था, पर भी बेटा मैंने जब ये नोट डलवाया है मैंने स्टार्टिंग में पूरी इंग्लिश लिखवाई है, तो कोई बात नहीं फिर से लिख लो। The concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has density 1.41 gram milliliter and the mass percent of nitric acid in it began 69
परसेंट। देखो, अब बच्चों मैंने केवल इस बच्चे से सवाल इसलिए पढ़वाया क्योंकि मेरे को ऐसा फीलिंग भी आ रही है कि हम कंटेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल नहीं है। वरना ये बच्चा सवाल, अब देखो बेटा सवाल पढ़ना कैसे होता है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन निकालना है, एक बार पढ़ते हैं लेकिन ढंग से, ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला शायद आप लोग सब जानते हैं, HNO3। हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. इन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन का कौन सा टर्म चाह रहा है बेटा, ये मोलारिटी। हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। इन अ सैंपल, कोई सैंपल है जिसकी डेंसिटी 1.41 ग्राम पर एम एल है, मतलब सैंपल मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के, तो ये मतलब ये डेंसिटी किसकी दी हुई है बच्चों, सॉल्यूट की कि सॉल्वेंट की कि सोल्यूशन की, सोल्यूशन की। हेलो, Solution. अच्छा, और आपको कह रहा है वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है उसका मास परसेंट क्या है, 69%। मास परसेंट मतलब सर उसमें अगर 100 ग्राम आप वैसी बॉटल खरीद के लाओगे तो 100 ग्राम में 69 ग्राम HNO3 होगा और बाकी क्या होगा, पानी। हेलो हेलो Yes. हेलो, Yes, sir. सब लोगों बोलो हेलो। Yes, sir. ठीक है, Hello, sir. अबे नालायक, हेलो मतलब तुम लोग को हाँ बोलना है, हेलो बोल रहा है चलो गधा, चलो अब सुनो मेरी बात। देखो बेटा, अब हम लोग ऐसे, बेटा एक्चुअली ऐसे सवाल जेई में भी बड़े फेमस हैं, नोट डालेंगे बच्चों, और ऐसे सवाल को करने के लिए एक्चुअली मैं चाहता था आप मेरे से सवाल पूछो, हम लोग दोबारा एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे कि आज कॉमन सेंस लगा के ये रिलेशनशिप जान लेते हैं, आगे आने वाले समय में डायरेक्ट यूज़ कर लेना, काम जल्दी होगा। हेलो, तो रिलेशनशिप निकालनी है हमको बिटवीन क्या, कैपिटल एम, अब फिर लिख रहा हूँ, कैपिटल एम क्या है बच्चों, Polarity. पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऑफ सोल्यूशन। एम एम क्या है बच्चों, Molar में. किसका, तुम्हारा मेरा की क्लास का, Solute. Solute. ठीक है। ये परसेंट क्या है बच्चों, अगर ये सिंबल में दिखाऊंगा तो इसका क्या अर्थ होगा, Mass per किसका, solution. अरे सॉल्यूट का, जो HNO3 का बॉटल है उसका मास परसेंट है ना। अरे देखो, आप लोग ने कभी अगर दारू की बोतल देखी होगी तो उसमें कभी कभार लिखा रहता है 48% V/V, मतलब वो दारू की बोतल का अगर 100 ml दारू पलटोगे ना तो उसमें 40 ml ही इथेनॉल है, बाकी इथेनॉल नहीं है, बाकी सॉल्वेंट है। हेलो हेलो, Yes. Yes, sir. तो कायदे से सॉल्यूट का ना मास परसेंट है, बाकी पानी है, ठीक है। और एक चीज़ आपके बीच में रिलेशनशिप, ये डी तो हम जानते हैं, डी किसका शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों, Density of solution. ये डेंसिटी किस में होनी चाहिए, Gram per ml. ग्राम पर एमएल। हम यूनिट उस हिसाब से सेट करेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दी सबने, आगे बढ़ सकता हूँ, Yes. चलो हटा दूँ ये, Yes, sir. चलो बेटा, अरे हाँ बेटा बोलो, आगे बढ़ूँ, रोक रहे हो क्या, यस सर, क्वेश्चन नहीं सर, क्वेश्चन। चलो। अब देखो बच्चों, पहले पेन वेन रख दो, अब शांति से मेरी बात सुन लो पहले। सर आप हमें बता चुके हैं कि मोलारिटी इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर इसको ml में रखोगे सर तो यहाँ 1000 आ जाएगा, इतना जानते हैं सर हम, बहुत पंचायत हो गई, बहुत बार करा चुके हैं। अच्छा, और आई कैन से मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या रख सकता हूँ बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो ग्राम में ही होता है, सॉल्यूट है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, वॉल्यूम को ज़रा डेंसिटी से रिप्लेस करो बेटा, तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, ये जानते हो। हेलो, Yes. तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन
अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद है ये? हेलो हेलो Yes, sir. हाँ सर, याद है याद है। अच्छा, इसको बना दो बच्चों इक्वेशन 1 और इतना लिखो तो हाँ बोलो। आगे बढ़ेंगे बच्चों और लिखेंगे ऑल्सो। आप एक बात और जानते हैं क्या? मास परसेंटेज अगर आपको कभी भी दिया हो 40%, 50%, 60%, तो मास परसेंटेज है किसका? सॉल्यूट का। मास परसेंटेज को हम किससे रिप्रेजेंट करें? परसेंटेज। अब ये जो भी वैल्यू हो 40, 50, 60, 48, 68 जो भी हो पुट कर देंगे किसकी जगह? परसेंटेज की जगह। तो ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? याद करो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये फॉर्मूला था, याद करो। Yes, sir. लिखा, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. अब बेटा आपके पास ऊपर लिखा हुआ है शायद, ये हटा रहा हूं मैं, आप लिख लियो, कोई रोक नहीं रहा है। आपके पास ऊपर लिखा हुआ है तो मैं आपको पहले सीधा यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग फिर से लिख सकते हैं। आप लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, लिखेंगे यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। और शायद आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये चीज़ की जगह मैं कुछ और सिंबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब दिख रहा है? तो और बाय इक्वेशन 1 मैं कह सकता हूं मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह आ गया परसेंटेज इनटू बेटा 10। अच्छा, एक चीज़ रह गई बच्चों, एक चीज़ अपन ने गलत कर दी है, वो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग भी सुधार दो। बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट अपॉन मोलर मास भी होता है ना, तो यहाँ पे मोलर मास तो लगाना अपन भूल गए लगता है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हेलो, इनटू आता है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैंने ये किया है। यस नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। मोलर मास वाला फैक्टर तो गायब था ना यहाँ से, तो सुधार दो बच्चों इक्वेशन में, एक बार ठीक कर दो। समझ में आया? हेलो यस सर। हाँ, तो ये मोलर मास गायब था बेटा, इसको थोड़ा सा डाल दो। तो खैर अब रीअरेंज करेंगे तो क्या कहाँ पहुँचेंगे बेटा? रीअरेंज करेंगे सर तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज आ गया इसकी जगह, ये 0 बचा हुआ, मतलब 10 बचा हुआ है, अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और बेटा ये जो डी है ना, डेंसिटी, ये कायदे से अब न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा इनटू डी। तो आज से ये फॉर्मूला डिराइव मत करना बेटा, अभी डिराइव ही किया है, कोई ऐसा थोड़ी ये रटा है, लेकिन अब मैं कहूँगा डिराइव मत करना, अब इसको याद रखना ताकि इसको फटाफट इस्तेमाल कर पाओ। तो आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.6 है, आप अगर गौर करोगे तो उसमें परसेंटेज दिया हुआ है शायद 69%। HNO3 का मोलर मास आप निकाल लोगे, 10 तो 10 ही है, और डेंसिटी भी ग्राम पर ml में दी हुई है। सीधा पुट करो, आंसर निकालो। हेलो हेलो Yes, sir.